Hello students, welcome to my channel. Today's topic is chapter number 12 क्लास 11th और हम क्वेश्चन करेंगे। हमने एक परचेज रिटर्न का क्वेश्चन कर लिया है, एक सेल्स रिटर्न का क्वेश्चन कर लिया है। अब हम करेंगे परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का एक क्वेश्चन करेंगे। बस तुम्हें ये वाले चैप्टर में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझना है और इजीली सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है ये आप लोगों के लिए। इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि कैश ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगी। दूसरा, कोई भी अगर मैं फिक्स एसेट को सेल या परचेज करती हूँ तो उसकी ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, क्योंकि वो जर्नल प्रॉपर में जाती है, उसकी जर्नल एंट्री होती है। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, परचेज रिटर्न। वी हैव टू प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक और हमारी ट्रांजेक्शन्स गिवन है। राइट अप परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। देखो कैसे याद रखना है, आउटवर्ड मतलब वापस भेजना है। समझ रहे हैं आप? आउटवर्ड मतलब वापस भेजना है। तो वापस कब भेजोगे? जब परचेज किया होगा तभी तो आप किसी को वापस करोगे। तो इसे याद कैसे रखना है कि रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न होता है। वो कह रहे हैं आउटवर्ड बुक ऑफ मल्होत्रा एंड कंपनी, भिवानी हरियाणा से हैं ये। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एज्यूम CGST 6%, SGST 6%। 4 अगस्त की फर्स्ट ट्रांजेक्शन है रिटर्न टू सरस्वती हाउस भिवानी। इसने सरस्वती हाउस को जो खरीदा है उसको वापस किया है। 25 चेयर हैं, 1800 पर चेयर की हैं वो। नोट, अब क्या रीज़न दिया है? उनकी क्वालिटी थी ना वो अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो जब उसने ख़रीदा था तो ट्रेड डिस्काउंट मिला होगा, तो जब वो वापस करेगा तो भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही आप लोगों को ट्रांजैक्शंस लिखनी होती है। दूसरी बात, क्योंकि परचेज रिटर्न है तो क्या आएगा? परचेज के साथ हमेशा इनपुट आता है और सेल्स के साथ हमेशा आउटपुट आता है। क्लियर? अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं। 4 अगस्त, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 अगस्त और लिखेंगे क्या? सरस्वती किसको करिए उसके बारे में लिखेंगे। सरस्वती हाउस भिवानी, भिवानी हरियाणा में ही है, इसलिए CGST और SGST चार्ज होगा। 25 चेयर्स एट द रेट 1800 पर चेयर। ये आप लोगों का आ जाएगा। और बेटा आपको याद रखना है, जब भी परचेज रिटर्न बुक बनाओगे तो यहाँ पर डेबिट नोट लिखोगे। डेबिट नोट का मतलब क्या होता है कि आप सामने वाले को, देखो जब आपने 8 चैप्टर किया होगा ना तो यहाँ पर आपको याद करने का तरीका बताती हूँ। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। परचेज रिटर्न हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो जिसको परचेज रिटर्न करते हैं उसका अकाउंट डेबिट हो जाते हैं, मतलब किसी भी पर्सन को, जिसको भी हम कर रहे हैं उसका नेम क्या हो जाता है? डेबिट। इसलिए हमेशा परचेज रिटर्न जब भी होगा कौन सा नोट आएगा? डेबिट नोट। हम उसको एक नोट लिखते हैं कि हम इस रीजन से आपका अकाउंट डेबिट कर रहे हैं और इस रीजन से हम आपकी गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं। इसलिए हमेशा परचेज रिटर्न के साथ कौन सा आता है? डेबिट नोट। क्यों? क्योंकि हमने सामने वाले का अकाउंट डेबिट किया होता है, ये रीज़न है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आएगा कितना आ जाएगा? डिटेल्स में तो आपको सारा ही लिखना पड़ेगा। 25 को ये आ जाएगा 45,000, ठीक है। लेस करोगे क्या? ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट है? एट द रेट 10% है, तो वो हो जाएगा 4500। तो माइनस करके कितना आ जाएगा आप लोगों का? आ जाएगा 40,500। इसमें ऐड क्या करोगे? क्योंकि हरियाणा में ही है, ऐड CGST एट द रेट 6% और SGST एट द रेट 6%। 40,000 का 500 का 6% करोगे आप तो आपका आएगा 2430 और 2430 करके देख लेते हैं एक बार। देखो यही आएगा 40,500 इंटू में 6% करोगे आप तो आ जाएगा 30 और 24, ठीक है, 2430। इसको ऐड कर देंगे
क्लियर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 6 13 1 2 4 5 4 5 3 6 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे ट्रांसफ़र करोगे, टोटल वाला टोटल में, CGST वाला CGST में, SGST वाला SGST में। क्लियर। और सेल जितना टोटल जितना परचेज रिटर्न किया वो परचेज रिटर्न में। परचेज रिटर्न कितना किया होता है वो टैक्स को माइनस करने के बाद, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद वो यहाँ पर आ गया। CGST वाला CGST में 2430, SGST वाला SGST में 2430, और टोटल IGST तो चार्ज नहीं हुआ क्योंकि विद इन द स्टेट था 45360। क्लियर हो गया। यहाँ पर टोटल आ जाता है। दूसरा है हमारा, दूसरी ट्रांजेक्शन है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 12 को है सेंड बैक 1 डाइनिंग टेबल है टू नवीन इलेक्ट्रो इंटरप्राइजेस करनाल हरियाणा का है ये भी, तो CGST और SGST चार्ज होगा। वो कह रहा है वो अच्छे से पॉलिश नहीं थी टेबल, इसलिए मैंने उसको वापस कर दी। दूसरा 20 चेयर्स जो 2000 ईच के हैं, तो दोनों चीज़ें हमने उनको वापस कर दी। दूसरा ट्रेड डिस्काउंट नहीं गिवन है, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे, बट CGST और SGST चार्ज होगा। क्लियर हो गया। ठीक है, देखो कितनी तारीख की बात है ये, 12 अगस्त। यहाँ पर लिखोगे पहले नवनीत एंटरप्राइज करनाल। ठीक है, क्या क्या किया है, 1 टेबल एट द रेट 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर 10,000 आ जाएगा, प्लस एक और चीज़ है 20 चेयर्स एट द रेट 2000 ईच, तो यहाँ पर आ जाएगा 40,000। टोटल हो गया 50,000। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट नहीं है ना ट्रेड डिस्काउंट, इसलिए उसको माइनस अब नहीं करेंगे। ऐड क्या करेंगे इसमें, क्योंकि करनाल है हरियाणा में ही है, इसलिए CGST एट द रेट 6% और SGST एट द रेट 6%। तो यहाँ पर आ जाएगा 6% करेंगे इसका, तो 3,000 और 3,000। क्लियर है, कर लोगे। 50,000 का 6%। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 56,000। क्लियर हो गया, हमारा आएगा 56,000। एक मिनट, अब यहाँ पर जो जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र करना है वो वहाँ वहाँ ट्रांसफ़र कर लो। टोटल परचेज रिटर्न किया है हमने 50,000 का, CGST है 3,000, SGST है 3,000, IGST चार्ज नहीं हुआ, टोटल हो गया 56,000। क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब देखो, कह रहा है रिटर्न टू यादव एंड कंपनी पटियाला पंजाब का है, तो आउटसाइड द स्टेट हो गया। इसका मतलब इस पर IGST लगेगा, जो 6% CGST और 6% SGST को प्लस करके आ जाएगा 12% IGST। ठीक है, आउटसाइड द स्टेट होता है तो IGST चार्ज होता है। पंजाब हरियाणा की स्टेट में नहीं आता है, इसलिए ये आउटसाइड द स्टेट है। 20 चेयर्स हैं, 2 डाइनिंग टेबल है, 7500 गेज है, तो हम ये लिखेंगे। अब ये यहाँ पर शायद आएगा नहीं, और एक मिनट, मैंने फॉर्मेट है ना जो, एक मिनट इसको यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, इसी को यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अब हमारा हो जाएगा क्या, 20 अगस्त क्या क्या है, किसको हमने किया है, यादव एंड कंपनी, आप लिखेंगे पटियाला पंजाब। ठीक है बेटा, क्या क्या है, 20 चेयर्स हैं एट द रेट 1500 ईच, और दूसरा है 2 ड्रेसिंग टेबल्स हैं, 7500 ईच। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000 डिटेल्स में। ठीक है, ये परचेज रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पर CGST
SGST, IGST, इनपुट और टोटल। तो ये फॉर्मेट आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 15,000 आ जाएगा, इनको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 14 और 1 15, तो टोटल हो गया मेरा 45,000। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट नहीं है इसलिए उसको इग्नोर कर देंगे। ऐड क्या करेंगे, क्योंकि पटियाला पंजाब में आउटसाइड द स्टेट है, IGST चार्ज होगा एट द रेट 12%, किस पर, 45,000 पर। क्लियर है। तो कितना आएगा, 45,000 का 12% जब हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0, 60, 6, 48, 5400, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5400, और इनको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 50,400। बस इनको ट्रांसफ़र कर दो। परचेज रिटर्न कितना किया है, 45,000, CGST है नहीं, SGST है नहीं, टोटल है IGST है 5400 और टोटल आ गया 50,400। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट और लास्ट है अलाउंस क्लेम्ड का मतलब होता है अलाउंस क्लेम्ड फ्रॉम नवनीत एंटरप्राइज। उन्होंने हम पे क्लेम किया है कि गलती से किसी और का सामान हमारे पास आ गया है बाय मिस्टेक। याद रखना, जब फ्रॉम नवीन एंटरप्राइज है इसका मतलब नवीन एंटरप्राइज ने हम पर क्लेम किया है कि भाई गलती से आपके पास सामान चला गया है किसी और का, तो आप उसे रिटर्न कर दें, तो हम उसे रिटर्न कर देंगे, परचेज रिटर्न। ये भी पंजाब लुधियाना का है, ठीक है। तो आउटसाइड द स्टेट हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 28 अगस्त, और यहाँ पर हम लिखेंगे अलाउंस्ड, लिखेंगे नवनीत। यहाँ पर जब भी आप लोग अमाउंट ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का नवनीत एंटरप्राइज लुधियाना पंजाब। क्या क्या है, मिस्टेक से हमारे पास क्या आ गया है, सिर्फ ये आ गया है, इनवॉइस नंबर है 5000, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे नवीन एंटरप्राइज को 5000, ठीक है। ऐड क्या करेंगे इसमें, क्योंकि पंजाब का है IGST एट द रेट 12% करेंगे आप इसमें, तो इसका 12% करेंगे 600 आ जाएगा। तो टोटल कितना उसको रिटर्न कर रहे हैं आप, 5600। तो परचेज रिटर्न किया है 5000, कुछ लिखा नहीं हुआ है, एक बिल है गलती से आपके पास आ गया है 5000 का है, पर्टिकुलर किसी चीज़ का नहीं बता रखा, तो इसलिए 5000 ही लिख देंगे आप, और IGST चार्ज करेंगे। तो CGST SGST है नहीं, IGST है, इसलिए 5000 यहाँ पर आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 5600, ठीक है। अब इन चारों को, दो ये वाले और दो ये वाले, ठीक है, इन सबको टोटल करेंगे, सबका बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे आप, ठीक है। तो मैं इसको कर लेती हूँ रफली, पहले इन सबको टोटल करेंगे तो आप आएगा आपका 1,57,360, ठीक है। इसको करेंगे आप, तो एक बार मैं रफ पेज ले लूँ, एक मिनट रुक जाओ। देखो बेटा, इनको टोटल करेंगे 45 + 5 और 40,500 और 50,000, 1,40,500 आ जाएगा, 40,500, ठीक है। अब ये दो ही हैं और यहाँ पर नहीं है, तो इनको टोटल करूँगी मैं, तो ये आ जाएगा मेरा 5430। सेम SGST भी 5430 आ जाएगा, और इन दोनों को टोटल करूँगी मैं 10,400 आ जाएगा। IGST, एक मिनट, ये मैंने गड़बड़ कर दिया है यहाँ पर, देखो यहाँ पर 500 थोड़ी ना, 5000 नहीं है, सॉरी, 600 का था ना IGST, तो यहाँ पर 600 आ जाएगा और ये 6000 हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो, हो गया होगा आई थिंक क्लियर सम। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। ये क्वेश्चन है कंप्लीट। पहले ये दोनों आएंगे और फिर ये दोनों ट्रांजेक्शन्स आएंगी। यहाँ पर लिख लो इनपुट, 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 टोटल अमाउंट, लेजर फॉलियो। और जब भी परचेज रिटर्न होता है तो क्या आता है, डेबिट
नोट। ठीक है, थैंक यू सो मच। और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। ओके, थैंक यू।